कभी कभी हम जिंदगी की परेशानियों से इतने थक जाते हैं कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी रिस्क की फिक्र, कभी घर के मसाइल, कभी दिल के दुख, और कभी ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। तो अगर आज आप इसी हाल में हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि आज मैं आपको कुरान की सूरह अल बकरा की एक ऐसी आयत सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ आखिरत की खुशखबरी नहीं बल्कि परेशान दिलों के लिए उम्मीद का पैगाम भी है। एक ऐसी आयत जिसमें दुनिया की नेमतों का भी जिक्र है और आखिरत का, जिसमें अल्लाह पाक ने खुद खुशखबरी सुनाई है कि वो जन्नत किसको मिलेगी और दुनिया में हमने उस आयत पर कैसे पूरा उतरना है। तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद का पैगाम है। ये एक ऐसी आयत पर जो इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह के यहाँ हमारी हर तकलीफ का बदला ऐसी खुशियों से दिया जाएगा जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, अक्सर ऐसा होता है हम वीडियो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखते। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वीडियो का हर लफ्ज आपके लिए कीमती हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक ही बात, एक ही आयत या एक ही जुमला इंसान के दिल को वो सुकून दे देता है जिसकी वो मुद्दतों से तलाश में होता है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात हो जो अल्लाह आपके दिल के लिए खास तौर पर सुनवाना चाहता हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे, आपकी परेशानियों और दुखों को आसान फरमाए और आपके दिलों को सुकून अता फरमाए। जो भी भाई या बहन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी मुश्किल परेशानी या दिल के बोझ से गुजर रहे तो अल्लाह से दुआ है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी हर जायज दुआ कबूल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल बकरा की एक बहुत खूबसूरत आयत के बारे में बात करेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बयान फरमाई है। ऐसी खुशखबरी जो इंसान के दिल में उम्मीद पैदा करती है और उसे याद दिलाती है कि अल्लाह के यहाँ हमारी हर तकलीफ का बेहतरीन बदला मौजूद है। देखें, हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां नजर आती हैं और इंसान मायूस हो जाता है। ना दिल को सुकून मिलता है, ना मसाइल खत्म होते हैं और इंसान अंदर ही अंदर से टूटने लगता है। और अगर आज आप इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं और जिंदगी की किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो हो सकता है आज की ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास पैगाम हो, इसलिए आखिर तक जरूर सुने। ये वो खूबसूरत आयत है सूरह बकरा की जो अल्लाह की तरफ से गमज़दा और परेशान दिलों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हो सकता है ये आयत सुनने के बाद आपका दिल पहले से ज्यादा उम्मीद और सुकून महसूस करे और शायद इस आयत को सुनने के बाद आपकी सोच ही बदल जाए। ये वो खूबसूरत आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जरा तसव्वुर करें वो जन्नत जहाँ हर तरफ खूबसूरत बाग होंगे। बल्कि तसव्वुर भी इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और उस माहौल को अपनी आंखों में महसूस करें कि आप जन्नत में हैं। वो जन्नत जहाँ हर तरफ खूबसूरत बाग होंगे, जहाँ नहरें बह रही होंगी, खूबसूरत हरा हरा माहौल होगा, जहाँ आपके दिल में कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर वहाँ आपके आगे नेमतें होंगी। और वहीं पर जब जन्नत वालों को कोई फल दिया जाएगा तो वो हैरान होकर कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। यहाँ पर गौर करें, यही है खुशखबरी कि उन लोगों को दुनिया में भी नेमतें थी, वही नेमतें जो उनको दुनिया में मिली थी और फल उन्हें जन्नत में भी मिलेंगे। यानी यहाँ दोनों जहानों की खुशखबरी है। लेकिन आयत कंप्लीट नहीं हुई, आगे भी सुने कि अल्लाह पाक ये किन लोगों के लिए कह रहे हैं, ये किन लोगों के लिए नेमतें होंगी। एक और बात, हकीकत में जो वहाँ पर फल दिया जाएगा हकीकत में वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और लजीज होगा। यानी जन्नत की नेमतें हर बार इंसान को नई खुशी और नई लज्जत देंगी। ये आयत ऐसा समझे अल्लाह की तरफ से परेशान लोगों के लिए पैगाम है। तो अगर आज आप जिंदगी की परेशानियों में घिरे हुए हैं तो याद रखिए ये दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। ये सिर्फ एक आजमाइश है। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रहा है जिसकी खुशियों का हम तस्वर भी नहीं कर सकते।
देखिए, अब जिंदगी की परेशानियों पर गौर करें, वैसे ही जैसे आपने जन्नत की नेमतों पर आंखें बंद करके तस्वर किया। अब आंखें खोलकर दुनिया में आई हुई थोड़े वक्त के लिए जो परेशानियां होती हैं उन पर सब्र करना है। देखिए, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब दिल बहुत भारी हो जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक नजर आता है लेकिन अंदर से इंसान टूट रहा होता है। कभी किसी को रिस्क की ऐसी फिक्र होती है कि कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। किसी को घर के ऐसे उलझे हुए मसाइल होते हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं कि इंसान मायूस ही होने लगता है। और किसी का दिल किसी अपने के रवैये से दुखा होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को कुछ बताते नहीं, बस खामोशी से सब कुछ सहते रहते हैं। तो अगर आप भी इस वक्त किसी परेशानी, गम या दिल के बोझ से गुजर रहे हैं तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग इसी तरह आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी तना नहीं छोड़ता। वो हमारे हर आंसू को देखता है, चाहे वो आपने बिस्तर में लिपट कर तकिए पर बहाया हो या सजदे में झुककर अल्लाह के आगे बहाया हो। अल्लाह पाक आपके दिल का हर दर्द जानता है, वो हमारे हर दुख को जानता है। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो टूटे हुए दिलों को सहारा देती हैं और इंसान के दिल में उम्मीद जगा देती हैं। तो ये आयत कुरान की सूरह अल बकरा की ऐसी ही खूबसूरत आयत है जो गमज़दा दिलों के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए अब सुनते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 25। देखें, इस आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए नबी, उन लोगों को बशारत सुना दो, यानी खुशखबरी दे दें जो ईमान लाए और नेक एमाल करते हैं। गौर करें कि अल्लाह पाक अपने नबी से फरमा रहे हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, उन लोगों के लिए फरमा रहे हैं कि खुशखबरी दे दें कि उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अब नेमतों पर गौर करें, अल्लाह पाक उनको पहली नेमत जन्नत की बता रहे हैं। जन्नत का होना, जन्नत का मिलना ही एक बहुत बड़ी इंसान की जिंदगी का सरमाया है। जो एमाल उन्होंने किए हैं उसके बदले में जन्नत मिल रही है। और उसकी आगे जो नेमतें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, एक में से एक है, एक एक हमारे लिए बहुत अहम है, जिनमें एक एक है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सोचें, ठंडी ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, नहरें, जो नहरें सिर्फ पानी की नहीं होंगी, शहद की, दूध की। अब आगे सोचिए कि ऐसी जगह जहाँ हर तरफ सुकून हो, जहाँ ना कोई बीमारी हो, ना कोई गम, ना कोई परेशानी। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब जन्नत वालों को कोई फल दिया जाएगा, यानी वहाँ पर सिर्फ ये चीजें नहीं होंगी कि सिर्फ नहरें बहती हों, बल्कि सुकून होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गम, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर अल्लाह पाक आगे ये बताते हैं कि उनको फल दिया जाएगा, यानी नेमत पर नेमत। तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, यानी जो जन्नत में उनको फल दिया गया वो उनको लगेगा कि दुनिया के फल से मिलता जुलता है। तो इस आयत पर गौर करें तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत इशारा भी मिलता है कि अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का जिक्र भी कर रहे हैं और साथ साथ दुनिया की नेमतों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, यानी जन्नत के फल शक्ल में दुनिया के फलों जैसे होंगे ताकि इंसान उन्हें पहचान सके। लेकिन हकीकत में उनकी लज़्ज़त, खुशबू और खूबसूरती दुनिया से कहीं ज़्यादा होगी। और ये उन लोगों को मिले जो दुनिया में अपनी परेशानियों पर सब्र करते थे, अल्लाह के हुक्म को मानते थे, सब्र करते थे। गोया अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं दुनिया में जो नेमतें हमें मिलती हैं वो दरअसल जन्नत की नेमतों की एक छोटी सी झलक है। और एक और बात भी यहाँ समझ आती है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह के एक काम मानते हैं, हलाल कमाते हैं, सब्र करते हैं और नेकी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी अपनी नेमतों से नवाजता है और आखिरत में उनके लिए असल और हमेशा रहने वाली जन्नत तैयार कर देता है। यानी जो बंदा दुनिया में अल्लाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी अपनी नेमतों का जायका चखाता है और आखिरत में भी उसे वो जन्नत अता करता है जहाँ की खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, हम सब इस दुनिया में किसी ना किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार ले। सबकी अलग परेशानियां होती हैं, सबकी अलग तकदीरें होती हैं। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल में दुख होता है, सुकून नहीं होता। किसी के घर के मसाइल होते हैं और किसी को लगता है दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही। लेकिन आज की इस एक आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 25 से हमें ये सबक मिलता है
अल्लाह अपने बंदों की कोई तकलीफ ज़ाया नहीं करता। जो बंदा दुनिया में सब्र करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्लाह के एक काम पर चलने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रहा है जिसकी नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। शायद आज हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन हो सकता है यही सब्र कल हमें जन्नत के उन बागात तक पहुंचा दे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह ताला हम सब को ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, हमारी परेशानियों को आसान फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी दुआ है कि जो भी इस वक्त परेशान है और वीडियो सुन रहा है, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर फरमा, उन सब के दुनिया के दुख मिटा और उनकी आखिरत में भी उनके नसीब में जन्नत लिख दे। अगर आप भी दिल से ये दुआ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाना। और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है किसी एक परेशान दिल को इससे उम्मीद मिल जाए। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।